भूमिका चौहान, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे आपका ये जो टॉपिक आता है ना, डायलॉग राइटिंग के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द डायलॉग, या फिर दिया हुआ है राइट अ डायलॉग बिटवीन गणेश एंड महेश हैविंग 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, या फिर आपको ऑप्शन दिया होता है स्पीच राइटिंग का। तो ऑप्शन के अंदर बच्चों आपके एग्जाम के अंदर ये डायलॉग राइटिंग देखा जा रहा है, ठीक है। सो समरी राइटिंग भी है इसके अंदर, फिर ऑप्शन नंबर बी में आपको डायलॉग राइटिंग दिया जाता है, या फिर एक अलग से आपको क्वेश्चन दिया जाता है स्पीच राइटिंग का। तो मुझे लगता है कि डायलॉग राइटिंग सबसे आसान चॉइस है, सबसे कम गलती डायलॉग राइटिंग के अंदर होगी अगर आप ढंग से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो तो, ठीक है। 4 नंबर आपके खाते में आ जाएंगे बहुत ही आसानी से और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो भाई इंग्लिश के अंदर डायलॉग राइटिंग होता क्या है? डायलॉग क्या होता है? किसी के द्वारा कहा गया कोई भी बात को हम डायलॉग कह देते हैं, है ना भाई। क्या डायलॉग मारा है उसने या क्या बात कही है उसने एक तरीके से। So dialogue is a written composition in which 2 or more characters are represented as conversing. तो ये डायलॉग राइटिंग वाला जो क्वेश्चन आता है ना, इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग आपको दिख जाएंगे बात करते हुए, है ना। इट इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड ओपिनियंस। क्या है ये? आइडियाज का, ओपिनियन का एक्सचेंज, मतलब आप शेयर करते हैं एक दूसरे से अपने आइडियाज या ओपिनियंस। अ बेसिक पर्पस ऑफ डायलॉग राइटिंग स्किल्स इज टू एक्सप्रेस थॉट्स इन एन इजी एंड नेचुरल वे। तो क्यों है ये, मतलब भाई रीजन क्या है, क्यों लिखवा के देखते हैं आपको? बेसिकली ये देखना चाहते हैं कि कैसे आप अपने जो थॉट्स है उसको एक नेचुरल और इजी वे में एक्सप्रेस कर सकते हो। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट लैंग्वेज मे बी अनग्रामेटिकल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रामर गलत यूज करोगे, ठीक है। ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक चीजें आप लोगों को यहां पर लिखनी होती है, लेकिन जो टोन होता है वो नेचुरल और इजी रहता है, ठीक है। अब बाय राइटिंग डायलॉग one is able to understand both sides of opinion and develop the capacity to effectively express the opposite point of view. अब कह रहे हैं बाय राइटिंग डायलॉग लिखकर हम क्या कर सकते हैं? वन इज एबल टू अंडरस्टैंड बोथ साइड्स ऑफ ओपिनियन, तो दोनों साइड की ओपिनियन जो है वो हम जान सकते हैं, एंड डेवलप द कैपेसिटी टू इफेक्टिवली एक्सप्रेस द ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू, और हम ये कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं कि हम भाई ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज को समझ सके, ठीक है। इन कीपिंग विद द कैरेक्टर्स द कॉम्पोजिशन ऑफ डायलॉग शुड बी स्पॉन्टेनियस। इट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग बिफोर बिगिनिंग टू राइट। इसीलिए हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी आंख बंद करके लिखना ही शुरू कर दिए, हमें थोड़ा सा समय देना चाहिए हमेशा। और हमें जब भी बोला जा रहा है कि यार इस चीज के ऊपर आप लिखो, तो उसको थोड़ा सा थॉट दो कि क्या वो बातें हैं जो 2 सेंसिबल लोगों के बीच में हो सकती हैं जब भी वो इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो या अगर उसने बोला है, एक इंसान ने ये वाली बात बोली है, तो दूसरा इंसान इसका क्या लॉजिकल आंसर दे सकता है। यहां पर आपकी क्रिएटिविटी भी देखी जाएगी, यहां पर आपकी थॉट प्रोसेस भी देखी जाएगी, है ना। और ये क्यों बता रही हूं? क्योंकि ये जरूरी है। डायलॉग राइटिंग पहले तो पता होना चाहिए कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों आपको ये तरीके के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, क्या स्किल वो आपका इंप्रूव करना चाहते हैं, या वो देखना चाहते हैं कि आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है या नहीं। इट इज एडवाइजेबल टू मेक अ प्लान और आउटलाइन ऑफ द डायलॉग। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कभी भी, ये तो भाई सारी राइटिंग सेक्शंस के अंदर है, जब भी आप राइटिंग सेक्शन का कोई भी टॉपिक है, अगर आप उसे एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो, सबसे पहली चीज आप रफ पॉइंट्स उसके बना लो। मान लो आपको किसी भी चीज का कोई भी स्पीच लिखना है, आर्टिकल लिखना है, एसे लिखना है, लेटर लिखना है, हमेशा पीछे रफ पेज पे 3-4 पॉइंट्स लिख लो जो इंपॉर्टेंट है, जो कवर करने ही करने हैं। डायरेक्ट जब आप लिखना शुरू कर देते हो ना, वो आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, और वहीं पर बच्चा मात खा जाता है, क्योंकि फिर वो एक स्ट्रक्चर नहीं लगता है, वो लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं लगता है, वो ऐसा ही लगता है कि एब्जॉर्ड आपका कुछ भी कहीं से भी लिख रखा है आपने, कोई एक प्लानिंग वाली चीज, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर वाली चीज जो है वो नहीं लगती है। केयरफुली रीड, थिंक एंड अंडरस्टैंड दी सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या बोला, हमें जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे हमें यहाँ पर लास्ट ईयर के पेपर के अंदर जो है वो सब्जेक्ट दिया था द बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक। तो इस टॉपिक के बारे में सोचोगे तो सही ना, ऐसे थोड़ी ना लिखना शुरू कर दोगे। तो महेश और गणेश जो है 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस, मतलब 3 डायलॉग्स का आपको लिखना है यहाँ पर पूरा कॉन्वर्सेशन, ठीक है। और बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक के ऊपर उसके अंदर बात करने को बोला है। या फिर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो उसमें दिया है, मोहन ने बोला है डू यू लाइक टू वॉच मूवीज, तो नीचे सोहन दिया है। फिर मोहन दिया हुआ है विच इज योर फेवरेट मूवी, फिर सोहन दिया हुआ है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 1-1 नंबर का, या फिर ये नीचे वाला तो 3 नंबर का है डायलॉग का, बहुत आसानी से कर लोगे आज की क्लास के बाद, ठीक है। देखो पहले क्या बोला इसने,
इमेजिन दी कैरेक्टर्स एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। पहली बात तो हमें कैरेक्टर्स को इमेजिन करना है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को इमेजिन करना है। हमें कोई कैरेक्टर एज सच दिया नहीं हुआ है। You should have a clear picture of the persons taking part in the conversation। और आपके दिमाग में जो भी 2 या 3 लोग हैं जो उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने वाले हैं या बने हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। आपको उनके बारे में क्लियर पिक्चर होना चाहिए। कौन लोग हैं जो इस कॉन्वर्सेशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस कॉन्वर्सेशन के ऊपर जो है इसके अंदर जो है बात करने वाले हैं। Jot down briefly the ideas, opinions and arguments of the imaginary person। अब आपको क्या करना है, बोले jot down briefly। भाई बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको थोड़ी सी 2-4 चीजें जो है briefly लिखनी है, जैसे opinions और arguments उन imaginary लोगों के and sequence them in logical order। ठीक है, और फिर मुझे क्या करना है, उनको एक logical order में लिख देना है। आएगा, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे। 1-2 नहीं, मैं 5-7 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लाई हूं, आराम से प्रैक्टिस करेंगे। पर हमें ना हमेशा नेचुरल और इजी वे रखना है, नेचुरल और इजी वे होना चाहिए हमारा, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, डायलॉग राइटिंग। कीप इन माइंड दैट योर डायलॉग वुड एक्सप्रेस द व्यू ऑफ द कैरेक्टर। इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो डायलॉग है वो एक्सप्रेस क्या करेगा, व्यू आपके कैरेक्टर का, है ना, कि आपका कैरेक्टर कैसा है आपके डायलॉग से ही पता चलेगा। ही इज प्लेइंग, इट शुड नॉट इन एनी वे रिप्रेजेंट योर ओन व्यू पॉइंट। किसी भी तरीके से ये आपका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दर्शाना चाहिए, ठीक है ना। आप कोशिश करो कि भाई ये जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ही मतलब है, राइट। जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलिए। कीप इन माइंड दैट योर डायलॉग वुड एक्सप्रेस द व्यू ऑफ द कैरेक्टर। इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो भाई डायलॉग होगा वो आपका कैरेक्टर डिसाइड करेगा, है ना, कि भाई किस तरीके का कैरेक्टर के बारे में आप बात करो, उसका व्यू पॉइंट डिसाइड करेगा कि कैसा कैरेक्टर है, क्या सोचता है वो। डायलॉग व्हेन कंप्लीटेड शुड अपीयर रियल एंड स्पॉन्टेनियस। और जब भी डायलॉग कंप्लीट हो जाए तो वो डायलॉग जो है रियल और स्पॉन्टेनियस लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा बनावटी नहीं लगना चाहिए, बहुत ज्यादा नेचुरल लगना चाहिए वो दिखने में, ठीक है। सो फॉर दिस इट इज एसेंशियल टू इमेजिन हाउ अ रियल लाइफ पर्सन कन्वर्ट्स एंड रिप्रोड्यूस देम इन एन इजी, फैमिलियर एंड नेचुरल मैनर। तो बोल रहे हैं कि इसके लिए इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है टू इमेजिन, ये इमेजिन करना, हाउ अ रियल लाइफ पर्सन, कैसे एक रियल लाइफ पर्सन कन्वर्स बात करता है एंड रिप्रोड्यूस देम इन एन इजी, फैमिलियर एंड नेचुरल वे। और फिर आपको वो ही डायलॉग जो है रिप्रोड्यूस करने हैं एक इजी, एक फैमिलियर और एक नेचुरल तरीके से। तो बार बार जो फोकस है वो आपका दिखाया जा रहा है कि जो आपका डायलॉग लगना चाहिए वो नेचुरल लगना चाहिए, इजी लगना चाहिए, कन्विंसिंग लगना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा बनावटी नहीं लगना चाहिए, जैसे आप बात करते हो वैसे ही बात करो, बट कैरेक्टर्स का जो थॉट है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर होना चाहिए। चलिए, द कन्वर्सेशन शुड रोटेट बिटवीन द कैरेक्टर्स, इट शुड बी ब्रिस्क एंड रैपिड। कैरेक्टर्स के बीच में ही बात होनी चाहिए, कोई और ऐसा नहीं कि हाँ इमेजिनेशन में ही बात कर रहा है। दूसरी चीज, ब्रिस्क और रैपिड होना चाहिए, मतलब आंसर ऐसा हो कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा, ऐसा कोई राम गाथा नहीं लिखनी है, छोटा सा सिंपल सोबर सा और रैपिड आंसर होना चाहिए, ठीक है। अवॉइड अ मोनोपोली बाय वन कैरेक्टर। कन्वर्सेशन शुड नॉट अपीयर टू बी अ पब्लिक लेक्चर। कॉन्वर्सेशन जैसा लगना चाहिए, पब्लिक लेक्चर जैसा नहीं। Just a minute. Yes, तो बोला जा रहा है कि कॉन्वर्सेशन शुड नॉट अपीयर टू बी अ पब्लिक लेक्चर। भाई कॉन्वर्सेशन जो है, बातचीत जो है वो बातचीत जैसी लगनी चाहिए, वो पब्लिक लेक्चर जैसी नहीं, भाषण जैसा नहीं कि कोई लेक्चर दे रहा है, वैसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए, राइट इन अ नेचुरल, इंटरेस्टिंग एंड रियलिस्टिक मैनर। पॉइंट नंबर 1, नेचुरल, इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक मैनर में आपको लिखना है। फॉर दिस ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ रियल कॉन्वर्सेशन टेक्स प्लेस। और इसके लिए आपको ये ऑब्जर्व करना जरूरी होगा कि कैसे एक रियल कॉन्वर्सेशन होती है ना। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे होती है। इन एक्चुअल कॉन्वर्सेशन पीपल इंटरप्ट ईच अदर
एक्चुअल कॉन्वर्सेशंस में लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरप्ट करते हैं, टोकते हैं बीच में, ठीक है। पीपल इंटरप्ट ईच अदर टू आंसर अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बाय आस्किंग अनदर क्वेश्चन और एंटिसिपेट द क्वेश्चन एंड आंसर इट बिफोर बीइंग आस्क्ड। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अक्सर जो कॉन्वर्सेशंस होती है ना, वो बातचीत ऐसे फ्लो में होनी चाहिए कि किसी ने कोई एक बात बोली, फिर दूसरे ने बीच में वो इंटरप्ट करके एक दूसरा क्वेश्चन कर लिया, तो उससे वो बहुत नेचुरल लगेगा। सच एलिमेंट्स इन द कॉन्वर्सेशन जो है एन लिव द डायलॉग। ठीक है, यहां तक समझ में आया सब बच्चों को? हाँ जी, बिल्कुल। यस, हाँ बेटा। चीयरफुल, इंटरेस्टिंग, एंड लिविंग का मतलब होता है चीयरफुल, कि वो जो है कॉन्वर्सेशन को बहुत ज्यादा मोटिवेटेड या चीयरफुल या लाइवली या इंटरेस्टिंग जो है वो बना दे। ठीक है, कॉन्वर्सेशन के अंदर अगर ऐसे एलिमेंट्स होंगे। यूज इंटरजेक्शंस, क्या बोला जा रहा है, इंटरजेक्शंस का आप यूज करो। द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, एक्सक्लेमेशन सच एज वेल, गुड हेवन, बॉदर, ओ डियर, ओ गॉड एटसेट्रा। However, do not overuse them. Interjections का जब आप यूज करते हो ना, तो उससे पता चलता है कि आप नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लेन कर रहे हो, कि किसी भी चीज पे कोई भी ह्यूमन बीइंग कैसे रिएक्ट करता है, आप वो चीज बता रहे हो। ओ माय गॉड, है ना, जो रिएक्शन है वो रिएक्शन लिखो वहां पर कॉन्वर्सेशन में। डायलॉग शुड बिगिन इन एन इंटरेस्टिंग वे एंड शुड नॉट एंड एब्रप्टली। एक इंटरेस्टिंग वे में आपका डायलॉग शुरू होना चाहिए और ऐसे ही एब्रप्टली खत्म नहीं हो जाना चाहिए, पूरा मीनिंग के साथ खत्म होना चाहिए। नॉर्मली इट शुड एंड विद अ डेफिनेट स्टेटमेंट। हालांकि ये एक आम तौर पे अगर हम बात करें तो ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट के साथ जबकि खत्म होना चाहिए। ये जो सारे पॉइंट्स मैं बता रही हूं ना, ये अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम इतना सारा मतलब चीजें पढ़ने की जरूरत है क्या, डायलॉग तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा अच्छे नंबर मिल पाएंगे। यही एक डिफरेंस होता है कि हम सोचते हैं कि ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और हम सोचते हैं कि हमें इसके पीछे की डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है, हम तो लिख देंगे। और इसीलिए आपके और एक टॉपर के आंसर में डिफरेंस बन जाता है। आपका आंसर उतना अच्छा नहीं लगता जितना एक टॉपर का लगता है, क्योंकि उसने इन सब पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए अपना आंसर लिखा होता है। जबकि हो सकता है कि आपके आंसर के अंदर आपका आंसर इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू ना हो रहा हो, आपका आंसर एब्रप्टली खत्म हो रहा हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हो सकती है, इन सब चीजों की कमी हो सकती है आपके आंसर के अंदर। एंड देन यही एक डिफरेंस हो जाता है जब आप अपने नंबर जो है वो उतने नहीं ला पाते हो जितना कि एक अच्छा बच्चा और जिसने सारे कॉन्सेप्ट और ये सारी डिटेल्स पढ़ी होती हैं वो ला पाता है। तो ये टिप्स हैं, ये डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए डायलॉग राइटिंग की। ठीक है, जैसे यहां पर एक डायलॉग दिया हुआ, ध्यान से देखना, और बहुत सिंपल भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई तूफानी बात ही करनी है आपको, नहीं। जैसे here is a conversation between a doctor and a patient. The patient has a problem getting sleepless nights. Patient को क्या प्रॉब्लम है, sleepless nights की प्रॉब्लम है। Patient कहता है हेलो डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, हेलो व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है। पेशेंट, डॉक्टर आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप एट नाइट। देखो सीधा सीधा उसने बता दिया कि डॉक्टर मुझे ना एक प्रॉब्लम हो रही है ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप एट नाइट, कि भाई मैं रात में ना प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहा हूं। डॉक्टर आई विल गिव यू मेडिसिन, ठीक है मैं तुम्हें दवाई देता हूं। अब पेशेंट क्या बोलेगा, आप बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मैं चाहती हूं आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें और मुझे ये बताएं कि पेशेंट क्या बोलेगा। हाँ बिल्कुल भाई, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। पेशेंट क्या बोलेगा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। पहली चीज तो ये बोलेगा इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम। और क्या कर सकता है वो, अब यहां पे उसमें कुछ और जवाब भी दे रहा है वो, तो मैं एक और क्वेश्चन यहां पे डाल सकती हूँ, और मैं डाल सकती हूँ हाउ ऑफन शुड आई टेक दी मेडिसिन, कि भाई मुझे दवाई जो है वो दिन में कितनी बार लेनी है। अक्सर हम पूछते हैं ना सर दवाई कैसे लेनी है, तो डॉक्टर क्या बोल सकते हैं, बताओ क्या बोल सकते हैं डॉक्टर, बोलो
क्या बोल सकती है डॉक्टर? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टाइम दे रही हूं इसीलिए आपको. जस्ट टेक वन पिल अबाउट 30 मिनट्स बिफोर यू गो टू बेड. हाँ या ना? बिल्कुल, जस्ट टेक वन पिल अबाउट 30 minutes before you go to bed. कि भाई सोने जाने से 30 मिनट पहले तू ये वाली दवाई ले ले. हाँ या ना? बोलो. बिल्कुल. तो अब पेशेंट क्या पूछेगा? भाई कितने दिन तक लेनी है? फॉर हाउ लॉन्ग? सर बताओ तो सही, कितने टाइम तक लूं मैं ये दवाई? पूछना पड़ेगा या नहीं? हाँ, इसी तरीके से डॉक्टर, आप ये सोच लो कि आप बैठे हो डॉक्टर के सामने, है ना? तब डॉक्टर, अभी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर क्या बोलेंगे? फॉर हाउ लॉन्ग के बाद वो बता देगा कि भाई कम से कम 30 दिन तो ले, फिर भी ठीक नहीं होता है तो वापस आना, है ना? फॉर 30 days, फॉर एटलीस्ट 30 days. कम से कम 30 दिन तो लो. यस और नो? फिर आप लिख सकते हो कि कम बैक इफ द प्रॉब्लम कंटिन्यूज. मतलब अगर फिर भी, इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट्स, एज इन कि भाई अगर प्रॉब्लम फिर भी चलती रहती है तो वापस आ जाना 30 दिन के बाद. अगर ठीक हो जाती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? वेरी नाइस. पेशेंट और क्या बोलेगा? डॉक्टर और कुछ? एनीथिंग एल्स? पूछ सकता है ना? तो डॉक्टर क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं डॉक्टर? बी कंपोज्ड एट वर्क, है ना? सो देखो, पेशेंट, थैंक यू डॉक्टर. How often should I take the medicine? Doctor, just take one pill about 30 minutes before you go to bed. Patient, for how long? बोले भाई कितने टाइम तक लूं मैं ऐसी दवाई? डॉक्टर, for at least 30 days. तो बोलते भाई लगभग, मतलब कम से कम 30 दिन तक तो तुझे लेनी ही लेनी पड़ेगी if problem continues. ठीक है? Anything else? Be composed at work. यहां तक प्रॉब्लम समझ में आया या नहीं? जल्दी से बताइए, यहां तक चीजें समझ आई या नहीं? बहुत बढ़िया. क्लियर हो गया? यहां तक सारी चीजें ठीक हो गई? बिल्कुल. बेटा कंपोज्ड का मतलब हो जाता है कि पैनिक नहीं करना है काम पे ना, क्योंकि अभी रात में नींद नहीं आ रही है तो उसकी वजह से हो सकता है बहुत सारे चेंजेस आए, या इस दवाई की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए. तो उसने उसको सलाह दी है कि बी कंपोज्ड एट वर्क, कि शांत रहना है काम पे, अपने जाओ जब शांत रहना है. चलो, डायलॉग एग्जाम्पल, स्पीकिंग डायलॉग इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन टॉपिक्स. चलिए, A dialogue between two friends about preparation for the examination. अभी दो दोस्तों के बीच की कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है. ठीक है, अबाउट प्रेपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, जो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए है उसके रिगार्डिंग है. क्या कहता है? माई सेल्फ, मैं हूं. हेलो फ्रेंड, हाउ डू यू डू? फ्रेंड, आई एम फाइन, थैंक यू. व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड? बोलता है कि तू इतना उदास क्यों लग रहा है यार? हाँ भाई, मैं तो बढ़िया हूं, धन्यवाद. तू इतना उदास क्यों लग रहा है? एक्चुअली आई एम वरीड अबाउट माई फाइनल एग्जामिनेशन. तो आपने बोला कि यार मेरे को ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है फाइनल एग्जामिनेशन को लेके. व्हाट अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन? और आखिरकार आप बताएं मुझे, आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? कभी भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में किसी को भी ना बताएं, ठीक है? बिकॉज आई थिंक नजर इज रियल. नजर से कुछ नहीं होता है. एक्चुअल में हम क्या होता है ना, जब हम अपनी जो भी चीजें कर रहे हैं वो बता देते हैं सामने वाले लोगों को,
तो आप देखना आपके साथ भी ये होगा कि आप जो चीज कंसिस्टेंटली कर रहे थे अब वो चीज बंद हो जाएगी, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम जरूर आएगी जिसकी वजह से आप शायद वो चीज ना कर पाए। और ये होता है, मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। अब आप इसे नजर कह लो या कोई और बात कह लो, कुछ भी कह लो, पर आप जो भी कर रहे हो वो नहीं बताना है आपको किसी को भी, और ये फैक्ट है, ठीक है ना। आपकी तैयारी हुई है नहीं हुई है कुछ भी मत बताओ, बोल दो भाई नहीं हुई है मेरी तैयारी, मैं नहीं पढ़ता हूं बिल्कुल भी। ऐसा भी बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, कहते हाँ यार कर रहा हूं अभी करूंगा, थोड़ी बहुत कर रखी है। तो कभी भी तैयारी करने बैठते हो या कुछ भी अपनी जिंदगी में कर रहे हो जिसके अंदर तुम बहुत ही सही जा रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं कंसिस्टेंट हो गया हूं, मेरे अंदर ये चेंजेस हैं नाउ, मुझे लगता है कि मैं अब काफी ठीक कर लूंगा, मत बताओ किसी को, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये मुझे एग्जाम प्रिपरेशन से ही याद आया। वेल आई एम गोइंग ऑन वेल माई स्टडीज, आई एम डूइंग वेल विद माई स्टडीज। आई एम गोइंग ऑन वेल क्या होता है, ठीक है। आई एम ऑल्सो वरिड अबाउट माई एग्जाम, मैं भी बहुत ज्यादा वरिड हूं अपने एग्जाम्स को लेकर, ठीक है। बट टेल मी अबाउट योर प्रेपरेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। वो कहता है यार अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी के बारे में तो मैथ्स कर लिया तूने, हाँ कितने कितने चैप्टर हो गए तेरे मैथ्स के, साइंस के हो गए। फ्रेंड यू नो आई एम वीक इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग स्पेशल केयर इन इंग्लिश, आई एम हैविंग अ डिटेल्ड रिविजन इन अदर सब्जेक्ट्स। तो आपने सब बता दिया कि भाई इंग्लिश मेरी कमजोर है, ठीक है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा स्पेशल केयर दे रहा हूँ, बाकी तो बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उसके अंदर डिटेल्ड रिविजन जो है चल रहा है। माई सेल्फ, आर यू टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनी स्पेशल बुक? बोले कोई स्पेशल किताबें हैं क्या, किताब है जिससे तू मदद ले रहा है, आर यू टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम एनी स्पेशल बुक? यस बट आई स्टडी टेक्स्ट बुक्स वेरी केयरफुली। तो वो कहता है हाँ यार पर मैं ना जो टेक्स्ट बुक होती है ना वो बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, उनको नहीं मिस करता मैं। माई सेल्फ, आई सी आई मस्ट स्टार्ट वर्किंग विद द टेक्स्ट बुक्स, व्हाट डू यू थिंक? तो कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी ना जो टेक्स्ट बुक वाली चीज़ है ना उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उससे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, है ना, उसे ज़्यादा अच्छे से मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे भी टेक्स्ट बुक वाली चीज़ पर जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। Yes, I think it will be very helpful, not only for English but also for other subjects. तो कहते हैं हाँ भाई ये तेरे को केवल, अब जैसे इंग्लिश के अंदर मैं क्या बोलती हूँ तुम्हें कि भाई टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी चैप्टर्स हैं उनको रीड करो, खुद से रीड करो तभी काम बनेगा। तो कहते हैं आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर इंग्लिश बट ऑल्सो फॉर अदर सब्जेक्ट्स, कि ये केवल इंग्लिश के लिए नहीं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। माई सेल्फ, थैंक यू फॉर योर सपोर्टिव सजेशन, आई विश यू गुड लक फ्रेंड, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू करते थे कि भाई धन्यवाद यार तूने तो बचा लिया मेरे को, अभी मैं यही गलत कर रहा था, शायद अब मैं ये सही से करूंगा। चलिए एग्जाम्पल 2, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ करियर। अब हमें बोला गया है कि करियर चॉइस पे दो दोस्तों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है, वो देखो। सुजॉन, हेलो जामिया, हाउ आर यू? सुजॉन बोल रहा है हाय जामिया कैसी हो? जामिया, फाइन थैंक यू एंड हाउ अबाउट यू? तो वो कहते हैं बहुत बढ़िया हूं मैं, आप बताओ आप कैसे हो? Sujan, I am also fine, Jamia. We are in intermediate class, so we must choose our career now. कहते भाई अपन इंटरमीडिएट में आ गए, अब तो अपना करियर अपने को चूज करना ही पड़ेगा, अब तो क्या करना है जिंदगी में? जामिया, you're quite right. Success in life depends on the right choice of career. कहते हैं सही कह रहे हैं यार, आगे लाइफ के अंदर सक्सेस अपने करियर की चॉइस पे तो डिपेंड करती है, सही चूज करेंगे तो सही निकल जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं निकल पाएंगे। Sujan, we must choose our career properly. May I know your choice of career? तो कह रहे हाँ भाई करना ही करना चाहिए, वी मस्ट चूज आवर करियर प्रॉपरली। मे आई नो योर चॉइस ऑफ करियर, क्या मैं तुम्हारे करियर की चॉइस जान सकता हूँ कि तू क्या बनना चाहती है, क्या करियर जो है तुम चुनना चाहती हो? जामिया, यस ऑफ कोर्स आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ डॉक्टर, डू यू लाइक दिस प्रोफेशन? तो कहती है हाँ भाई मैंने तो सोचा है डॉक्टर बनने का, क्या तुझे ये वाला प्रोफेशन पसंद है? डू यू लाइक दिस प्रोफेशन, क्या तुझे ये वाला प्रोफेशन पसंद है? यस आई डू। कहते हाँ बिल्कुल, इट इज अ गुड प्रोफेशन, ये अच्छा प्रोफेशन है। कुड यू टेल मी व्हाई यू हैव चोजन दिस प्रोफेशन? और कहते तू मुझे बता सकती है कि तूने आखिरकार ये ही वाला प्रोफेशन क्यों चुना? रीजन क्या है इसके पीछे भाई, क्यों चुना तुमने ये प्रोफेशन? मोस्ट ऑफ आवर पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स। तो जामिया कहते हैं कि यार बहुत सारे लोग जो है ना हमारे यहाँ पे भाई नहीं है, हम बोल सकते हैं कि
डॉक्टर्स ही नहीं है उनकी देखभाल के लिए, मुझे चाहिए, मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ. Sujan, yes, there are shortage of doctors in our country. People who live in the villages cannot consult a good doctor. और कह रही जो लोग गांव में रहते हैं वो तो वैसे ही एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर पाते हैं. जामिया, आई वॉन्ट टू सर्व द पीपल, वो कहती है मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ. सुजॉन, आर यू विलिंग टू गो टू द विलेजर्स इफ नेसेसरी. कह रहा कि तू जाना चाहती है विलेजर्स की मदद करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो. यस ऑफ कोर्स. ये सारी चीजें देखो, जैसे ऑफ कोर्स है ना, ये कॉन्वर्सेशन को और भी ज्यादा नेचुरल बना देता है, तो ये जरूर यूज करना. आप चाहते तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि यस थ्रू दिस प्रोफेशन आई विल बी एबल टू अर्न मनी, ये सब चीजें, बट आपने जब यहां पर ऑफ कोर्स डाला उससे आपका जो बात है वो बहुत ज्यादा नेचुरल हो गया. ठीक है, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, है ना, व्हाई नॉट, थ्रू दिस प्रोफेशन आई विल बी एबल टू अर्न मोर मनी ऑनेस्टली, कि इस प्रोफेशन के जरिए मैं ज्यादा पैसा कमा पाऊंगी ऑनेस्टली. वेल, कुड यू टेल मी अबाउट योर चॉइस ऑफ करियर, क्या तुम मुझे अपने करियर चॉइस के बारे में बता सकते हो. ऑफ कोर्स आई वांट टू बी एन एग्रीकल्चर ऑफिसर. तो उसने बोला हाँ मैं बता सकता हूँ, मैं एक एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहता हूँ. जामिया, मोस्ट स्टूडेंट्स लाइक टू बी डॉक्टर, इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटर, व्हाई नॉट यू. तो कह रहे कि भाई ज्यादातर बच्चे आजकल यही बनना चाहते हो, तो तुम क्यों नहीं बनना चाहते हो, मतलब तुम क्यों इंजीनियर, डॉक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर बनने की बजाय ये बाकी की चीजों में ध्यान दे रहे हो या ये बनना चाहते हो, है ना. मोस्ट स्टूडेंट्स लाइक टू बी डॉक्टर, इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटर, कि भाई बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटर, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते, तू ये क्यों बनना नहीं चाहता. आवर कंट्री इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. बोले यार हमारी कंट्री ना एक एग्रीकल्चरल कंट्री है ना. आवर इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है. आप कॉन्वर्सेशन देखो कितना बढ़िया चल रहा है, तो वो बीच में ही कहती है कि यस इट इज राइट, सही कह रहा है, सही कह रहा है, प्लीज टेल मी अबाउट योर प्लान. मेरे को तेरे प्लान के बारे में बता, तू कैसे क्या प्लान कर रहा है मतलब. So John, I will get myself admitted to an agricultural university. मैं क्या करूंगा, मैं agricultural university में एडमिशन लूंगा. ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन आई विल ज्वाइन द सर्विस ऑफ एग्रीकल्चरल. और मैं क्या करूंगा कि भाई एक बार मैं अपना ये जो है सर्विस पूरा कर लूं. एक सेकंड बेटा, बोलते बोलते थक गई मैं. Just a minute. ठीक है, ओके, कहाँ थे हम. आई विल गेट माई सेल्फ एडमिटेड इन टू एन एग्रीकल्चर. बोला मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगा, कंप्लीटिंग माई एजुकेशन, अपना एजुकेशन कंप्लीट करूंगा, एंड आई विल ज्वाइन द सर्विस ऑफ एग्रीकल्चरल काडर. आई विल मेक रिसर्च ऑन एग्रीकल्चर. तो बोला भाई मैं एग्रीकल्चरल काड्रे में, मतलब काड्र में अपना एडमिशन करवाऊंगा, उस टीम को ज्वाइन करूंगा जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है, एंड आई विल मेक रिसर्च ऑन एग्रीकल्चर, और मैं एग्रीकल्चर पर रिसर्च करूंगा. इट्स अ नोबल प्रोफेशन टू. जामिया बोलती है ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है. I'll teach the farmers about the modern methods of cultivation. बोले मैं फार्मर्स को ये जो नए नए तरीके आ गए हैं ना कल्टीवेशन के, उनके बारे में बताऊंगा. I appreciate your plan. देखो उसकी बात को बीच बीच में बोल रही है, काट रही है ना. अरे यार बहुत बढ़िया प्लान है ये तो. चूजिंग करियर इज नॉट इनफ, वी मस्ट वर्क हार्ड टू फुलफिल आवर प्लान. और जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन ही हो, एक कॉन्वर्सेशन लगना चाहिए. तो उसने बोला चूजिंग करियर इज नॉट इनफ, केवल करियर चूज करना ही काफी नहीं है. वी मस्ट वर्क हार्ड टू फुलफिल आवर प्लान, हमें अपना प्लान फुलफिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए. जामिया, ऑफ कोर्स वी मस्ट डू वेल इन द HSC एग्जामिनेशन, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू बिकम अ डॉक्टर और एन एग्रीकल्चरल ऑफिसर. तो बोले हमें अपने इस वाले एग्जाम में अच्छा करना पड़ेगा पहले तो. ठीक है, चलो. Of course, thank you Jamia. It was really nice speaking to you. You're welcome. Goodbye. See you again. Sujan, bye. कोई दिक्कत हुई? बना सकते हो ना इजीली, कर सकते नहीं ऐसा क्या क्वेश्चन, कर सकते कि नहीं कर सकते ऐसा कोई क्वेश्चन अगर दिया जाए तुम्हें करने के लिए, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम आएगा. मुझे एक चीज बताओ कि मैम हमें ना ये वाला प्रॉब्लम आएगा जब भी हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन करना पड़ेगा. चलिए थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं.
डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन स्पेंडिंग समर वेकेशन. पानी पी के आती हूं मैं. So, dialogue between two friends on spending summer vacation. दो फ्रेंड्स के बीच में डायलॉग समर वेकेशन स्पेंड करने के ऊपर. हेलो सुजॉन, हाउ आर यू. जितने डायलॉग्स पढ़ोगे ना उतना आइडिया तुम्हें लगता जाएगा. जितने डायलॉग्स पढ़ लोगे उतना आइडिया लग जाएगा क्या होना है, कैसे होना है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे डायलॉग्स हमें लिखने होते हैं. तो रीड करो ज्यादा से ज्यादा. हेलो सुजॉन, हाउ आर यू. आई एम फाइन, व्हाट्स अप विद यू. बोलते क्या व्हाट्स अप टू यू. बोले कि भाई तू बता, मैं तो बहुत बढ़िया हूं, तेरा क्या हाल चाल है. Hasim, I am also fine by the grace of Almighty. What are you thinking now? तो कहते यार भगवान की दया से बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ. क्या सोचा आजकल तूने. I'm recollecting the incident about how I enjoyed the summer vacation. बोले कि यार what are you thinking now. वो कहता है कि what are you thinking now, कि भाई क्या क्या सोच रहा है तू अभी. तो वो कहते हैं आई एम रिकलेक्टिंग द इंसिडेंट अबाउट हाउ आई एंजॉयड द समर वेकेशन. बोले वो सारी बातें याद कर रहा हूँ कि मैंने अपनी समर वेकेशन कितनी इंजॉय की. Would you please describe it. बोलता बताएगा मुझे क्या किया तूने. Yes, why not. हाँ हाँ क्यों नहीं. I went to my village at home. अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली बताना शुरू करने से बेटर हमने डाला yes, why not. हाँ क्यों नहीं, या yes of course बोल सकते थे, obviously लिख सकते थे. My heart leapt with joy when I met some known faces waiting for me. बोला मैं जिन लोगों को मैं जानता था, जब मैं उन लोगों से मिला तो मेरा दिल खुशी से भर उठा. Were they very happy to find you among them? क्या वो लोग बहुत खुश थे तुझे वहां पाकर उनके बीच. Certainly. See, interjections use करो, exclamation वाली चीजें use करो, है ना. Certainly, they were very happy to find me among them. They welcomed me heartily. I was also pleased with their rustic simplicity. बोले मैं बहुत खुश था यार उनकी वो सिंप्लिसिटी देखकर, और जिस तरीके से उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा स्वागत किया, मेरे से बात की. बोले एवरीथिंग वाज सो अमेजिंग. हसीम, व्हाट डिड यू डू देयर. तुमने वहां क्या किया. ड्यूरिंग माई लॉन्ग स्टे देयर आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स विच गेव मी मच प्लेजर एंड जॉय. कह रहा है मैं बहुत लंबे समय वहां रुका और उन चीजों ने मुझे बहुत जॉय प्रोवाइड किया, बहुत खुशी प्रोवाइड की, मुझे बहुत अच्छा लगा. ठीक है. द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट द विलेज वॉज फ्री फ्रॉम अर्बन नॉइज. और सबसे अच्छी चीज ये थी कि वहां पर वो सब आवाजें नहीं थी जो हमारे यहाँ पर शहरों में अक्सर होती हैं. डिड यू गो टू द रिवर. नदी पे नहीं गया तू. सर्टेनली. सी गया था ना. हाँ. वन डे माई कजिन अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स सेट अ प्रोग्राम ऑफ बोट राइडिंग. एक दिन मेरे और कजिन ने और मैंने, हम सब ने प्रोग्राम बना लिया कि हम लोग बोट राइडिंग के लिए जाएंगे. ठीक है. इन द रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड वी एंजॉयड द बोट राइडिंग ग्रेटली. और बहुत मजे किया हमने बोट राइडिंग में. हसीम, आई सी यू एंजॉयड मच. डिड यू मेक फ्रेंडशिप विद देम. मैंने यहाँ देख सकता हूँ तूने बहुत मजे किए, दोस्ती करी उन लोगों के साथ. Yes, I made friendship with some of my cousin friends. I visited their homes off and on and enjoyed their hospitality. तो बोला हाँ हमने बहुत मस्ती की. हम लोग एक दूसरे के घर भी जाते थे और हॉस्पिटैलिटी, भाई अब जब आते हो तो मेहमान नवाजी जो है वो जरूर की जाती है. तो कहता है मैंने वो मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा एंजॉय की भाई, बड़ा ही मजा आ गया एकदम. चलिए. हसीम, oh what a splendid summer vacation it was had I been with you. कह यार काश मैं भी तेरे साथ होता, कितनी मजेदार रही होगी ना तेरी समर वेकेशंस. I also visited a village fair in the neighboring village. बोला मैं भी एक गांव का मेला देखने के लिए गया था. ठीक है. And that was a very crowded but enjoyable fair too. और बोले बहुत ही ज्यादा भीड़ थी वहां पे. ठीक है. पर मैंने वहां पर बहुत ज्यादा enjoy किया. क्या किया मैंने वहां पर. बहुत ज्यादा enjoy किया. Just a second. ठीक है. Hasim, really I feel thrilled. Thanks for your nice description. It would really be nice if you were with me. वो बोले कि अगर तू भी भाई मेरे साथ वहां पर होता ना तो बहुत ही मजा आ जाता. सुजॉन, most welcome to you. यार एक्चुअल में पता है क्या है, इन वाले टॉपिक्स में ना एज सच कुछ भी
समझाने जैसा, कोई स्ट्रक्चर जैसा, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना, ऐसी कोई चीज नहीं है। एक सेकेंड, ठीक है। सो यस, एक्चुअली आज मेरी बेटी जो है वो मेरे साथ ही है यहाँ पर स्टूडियो में, तो वो बार बार कुछ कुछ शैतानियां कर रही है जिसकी वजह से मुझे उसे शांत करना पड़ रहा है, ठीक है। सो यस, रियली आई फील थ्रिल्ड, थैंक्स फॉर योर नाइस डिस्क्रिप्शन। वो कहता है मैं बहुत ही थ्रिल्ड फील कर रहा हूँ और थैंक यू तुम्हारे डिस्क्रिप्शन के लिए। वो कहता है मोस्ट वेलकम टू यू, राइट। चलो, एग्जाम्पल 4, डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स हु मेट आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो मैं तुम्हें एक बात बता रही थी और वो बात ये थी कि यार इन टॉपिक्स के अंदर ना प्रैक्टिस चाहिए है और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड कि क्या बात आप लिख सकते हो, ग्रामर थोड़ी सी सही होनी चाहिए, उसके अलावा इसमें आज सच कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि यार आप थोड़ा सा नेचुरल रखो चीजों को, स्टार्टिंग में इंटरजेक्शंस वगैरह काफी यूज करो, ठीक है। जरूरी नहीं है हर एक सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन ही हो, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस पुट करते रहो, एक्सप्लेनेशंस दो, बट जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, जो भी बात बता रहे हो, उसको नेचुरल रखो, बनावटी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। हेलो अकी, हाउ आर यू? अकी, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम हैप्पी दैट वी हैव फाइनली मेट टुगेदर आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। मैं बहुत खुश हूँ कि हम इतने सालों बाद मिल सके। यस, अ लॉन्ग टाइम हैव पास्ड, व्हाई आर यू इन दिस रेलवे स्टेशन? कह रहा हाँ यार बहुत टाइम बीत गया, तो इस रेलवे स्टेशन पर क्या कर रहे हैं? आई एम गोइंग टू सिलहेट, मैं सिलहेट जा रहा हूँ। सिलहेट, आई न्यू दैट योर हाउस इज इन कोमिला। बोले वहां तेरा घर तो कोमिला में है, तो सिलहेट क्या करने जा रहा है? You are absolutely right. I am now working as a doctor in hospital there. What's the matter about you? बोला अरे मैं वहां डॉक्टर की तरह काम कर रहा हूँ, तू तेरी बता। Aki, I am going to Chittagong. मैं चिट्टागोंग जा रहा हूँ। 5 years ago I heard from Shimu that you and your family lived in खुलना। 5 साल पहले मैंने सुना था शिमू से कि तू और तेरी फैमिली जो है वो खुलना में रहते हैं। Aki, you are correct. ठीक कह रहे हैं। Recently I have been transferred from खुलना to चिट्टागोंग। तो बोले कि अभी मेरी जो है ट्रांसफर हुई है खुलना से चिट्टागोंग। तो मैं आपको काफी सारे कॉन्वर्सेशंस जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पर आपको खुद लिखने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। कुछ कुछ 4 से 5 कॉन्वर्सेशंस आप लिखिए। जितना ज्यादा लिखकर प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा, उतने अच्छे नंबर तुम्हें मिलेंगे एग्जाम में। हाँ या ना, ये बात तो तुम्हें पता है। बस तो यही ध्यान में रखना है। ये वाला जो स्लाइड है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक डाला रहता है। उन टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। चलिए, ओ आई सी, आर यू स्टिल वर्किंग एज अ कॉलेज लेक्चरर? कि तुम अभी भी कॉलेज लेक्चरर की तरह काम कर रहे हो? आकी, यस, आई एम नाउ वर्किंग एट चिट्टागोंग सिटी कॉलेज। बोले हाँ, चिट्टागोंग सिटी कॉलेज के काम कर रहा हूं मैं। सुजॉन, हैव यू गॉट मैरिड? शादी हो गई? Yes, I have got married 2 years ago, but what about your marriage? बोले हाँ भाई मेरी तो शादी हो गई। तेरी शादी के बारे में बता यार, क्या चल रहा है, हुई या नहीं हुई? सुजॉन, yes, I have also got married 4 years ago. कह रहा हाँ भाई मैं भी 4 साल पहले शादी कर चुका हूँ। My husband is an engineer, working in Silhet. My train has come. I must be off now. Thank you. वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ऐसे ऐसे, और भाई मेरी भी शादी हो गई है, इंजीनियर है, सिलहट में काम करता है, एंड मेरी ट्रेन आ गई है, आई मस्ट बी ऑफ नाउ, थैंक यू, अब मुझे चलना चाहिए, बाय बाय। अकी, यू आर मोस्ट वेलकम, सी यू अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायलॉग 5 पर आ जाते हैं। राइट अ डायलॉग बिटवीन अ शॉपकीपर एंड अ कस्टमर। और मुझे ये वाले टॉपिक्स ना बहुत ज्यादा बोरिंग लगते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है क्योंकि आपको, मेरे को पता है कि आप लोगों को इसके अंदर प्रैक्टिस करना है ना। तो अभी मैं चाहती हूं एक बार पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करती हूँ जितने भी यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 1 से हम शुरू करेंगे। तेजश्री बेटा हटो और बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने दो एक बार, ठीक है। यहां से मैं चाहती हूं एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इनको घर पे जाके प्रैक्टिस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, जल्दी जल्दी ले लो, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. चलिए ये लास्ट है 31, 32, 33, 34, 35. चलो ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास बच्चों, जिसके अंदर हमने पढ़ा डायलॉग राइटिंग के बारे में और आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के एग्जांपल्स भी बता दिए। मैंने आपको मेन चीजें बता दी, आपको किन किन चीजों का एक डायलॉग राइटिंग के अंदर ध्यान रखना है। PYQ सॉल्व कर लेना, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड आई विश एंड आई होप कि आप लगातार जो है चैनल पर बने हैं और आप लोगों के लिए क्लासेस जो है वो चैनल पर आ रही हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।